हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रचना आर्य। लास्ट क्लास में हमने मैकेनिकल एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग की यूनिट 4 स्टार्ट की थी, जिसमें हमने एस्टिमेशन ऑफ मटेरियल कॉस्ट और उसका प्रोसीजर डिस्कस किया था और साथ ही साथ में हमने एक प्रॉब्लम भी सॉल्व की थी। उसी क्रम को बढ़ाते हुए आज हम एक प्रॉब्लम और सॉल्व करेंगे। गिवन प्रॉब्लम है कि फाइंड आउट द वेट ऑफ 10 ms स्पिंडल, द शेप एंड साइज ऑफ विच आर गिवन इन फिगर। ऑल्सो कैलकुलेट द वेट ऑफ स्क्रैप इफ दे आर टर्न आउट फ्रॉम ए माइल्ड स्टील रोड ऑफ 25 mm dia and facing and parting of allowance can be taken as 1 mm and 5 mm respectively. Assume that 15 mm length of rod is required for grip in the chuck. Density of mild steel is 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन में हमें फिगर गिवन है जिसकी शेप एंड साइज दे रखी है। ये जो स्पिंडल है उसकी साइज दी हुई है। क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि जो 10 माइल्ड स्टील स्पिंडल है उनका वेट फाइंड आउट करना है और साथ ही साथ में जो वेट ऑफ स्क्रैप है, जो स्क्रैप है उसका भी वेट कैलकुलेट करना है। और जो स्क्रैप जो बन रहा है ये MS रोड जिसका डायमीटर 25 है उसको बनाकर ये स्पिंडल बनाया जा रहा है। और जब ये बनाया जा रहा है तो उसके साथ साथ में फेसिंग अलाउंस दी जा रही है जो कि 1 mm है और पार्टिंग ऑफ अलाउंस है जो कि 5 mm दी जा रही है। और एज्यूम दैट 15 mm लेंथ ऑफ रोड इज़ रिक्वायर्ड फॉर ग्रिप इन द चक। और मतलब एज्यूम कर लीजिए कि 15 mm लेंथ है, जो रोड के लिए जो 15 mm लेंथ है वो रिक्वायर्ड है और डेंसिटी ऑफ माइल्ड स्टील दे रखी है 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारा गिवन फिगर है जिसमें जो भी डायमेंशंस हैं वो सेंटीमीटर में दी हुई है। तो अब हम क्या करते हैं, प्रोसीजर को फॉलो करते हुए इसको पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। ये हमारा A पार्ट, ये हमारा B पार्ट और ये हमारा C पार्ट। और ये जो रेड लाइन में दिख रहा है ये हमारा होल, इसको हमने D नाम दे दिया। अब इसकी डायमेंशन जो A है हमारा A, उसके लिए डायमीटर दे रखा है 1.5 सेंटीमीटर और इसकी लेंथ दे रखी है 2.5 सेंटीमीटर। जो B पार्ट है उसका डायमीटर दे रखा है 2 सेंटीमीटर और उसकी लेंथ दे रखी है 3 सेंटीमीटर। और जो हमारा C है उसकी जो ट्रेपेजॉइडल शेप में दिख रहा है इसका जो बड़ा वाला डायमीटर है वो है 2 सेंटीमीटर और जो इसका छोटा डायमीटर है वो है 1.5 सेंटीमीटर और इसकी यहाँ से यहाँ तक लेंथ दे रखी है 1 सेंटीमीटर। और जो हमारा होल D है उसका डायमीटर है 1.5 और इसकी लेंथ, टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी 2.5 + 3 + 1 यानी टोटल लेंथ हमारी हो जाएगी 6.5 सेंटीमीटर। प्रोसीजर में हमने पढ़ा था कि सबसे पहले से छोटी छोटी पार्ट्स में डिवाइड कर लेना, फिर 1 बाय 1 वॉल्यूम निकालना और उनको ऐड कर देना। तो जैसे हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करके इनको नाम दे दिया A, B, C और D। अब हम A का वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो हमारा जो A है ये हमारा सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, तो इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा π/4 × d² × L। ये A के लिए निकाल रहे हैं तो नोटेशन A और यहाँ पे लेंथ भी हो जाएगी, A की लेंथ हो जाएगी और डायमीटर A का हो जाएगा। अगर ये वैल्यूज़ हम पुट कर देते हैं तो हमें A का वॉल्यूम मिल जाएगा। तो यहाँ पे A के लिए जो डायमीटर था वो था हमारा 1.5, तो यानी 1.5 का स्क्वायर और लेंथ इसकी थी 2.5 सेंटीमीटर। तो 2.5 सेंटीमीटर से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें A का वॉल्यूम मिल जाएगा 4.41786 सेंटीमीटर क्यूब। इसी तरीके से हम B के लिए निकाल लेंगे। तो B के लिए भी सेम फॉर्मूला π/4 × d² × L। B के लिए निकाल रहे हैं तो लेंथ B की यूज़ करेंगे और डायमीटर भी B का यूज़ करेंगे। अगर ये वैल्यूज़ पुट कर देते हैं तो जैसे कि ये हमारा जो B था इसका डायमीटर हमें गिवन था 2 सेंटीमीटर और इसकी लेंथ थी 3 सेंटीमीटर। अगर ये वैल्यूज़ पुट कर देते हैं तो हमें B का वॉल्यूम मिल जाएगा 9.4247 सेंटीमीटर क्यूब।
इसी तरीके से हम सी का निकाल लेते हैं। तो सी के लिए हमारा जैसे ये स्ट्रक्चर है, ये ट्रेपेजॉइडल शेप में होती है या इसको फ्रस्टम भी बोलते हैं। तो अगर इसका हम जब निकालेंगे वॉल्यूम, तो उसके वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई इंटू एल सी अपॉन में 3 इंटू आर स्क्वायर प्लस आर इंटू स्मॉल आर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। हमें क्या जो भी डायमेंशंस है वो डायमीटर में गिवन है, तो हम इसको डायमीटर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो पाई इंटू एल सी डिवाइड बाई 3 इंटू कैपिटल डी स्क्वायर प्लस कैपिटल डी इंटू स्मॉल डी प्लस स्मॉल डी का स्क्वायर ब्रैकेट बंद इंटू 1/4। ये हमारा इसलिए आया क्योंकि जो आर हमारा होता है वो हमारा हो जाता है d/2, पर जैसे r स्क्वायर है तो हमारा क्या हो जाएगा d²/4। तो हमने 1/4 कॉमन ले लिया और डायमीटर के फॉर्म में लिख दिया। अगर अब हम ये यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर देते हैं तो हमें c का वॉल्यूम मिल जाएगा। तो π/3 और एल सी यानी c के लिए जो लेंथ थी वो हमारी थी 1 सेंटीमीटर। तो ये 1 इंटू डी स्क्वायर यानी कैपिटल डी जो हमारा बड़ा वाला डायमीटर था वो कितना था 2 सेंटीमीटर यानी 2 का स्क्वायर प्लस कैपिटल डी यानी 2 सेंटीमीटर 2 इंटू जो स्मॉल डी है वो हमारा है 1.5 सेंटीमीटर। तो 2 इंटू 1.5 ब्रैकेट बंद प्लस स्मॉल डी यानी 1.5 का स्क्वायर इंटू 1/4। तो हमें सी का वॉल्यूम हमें मिल जाएगा 2.4216 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम डी के लिए वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो डी के लिए भी सेम फॉर्मूला π/4 इंटू डी स्क्वायर इंटू एल। तो यहाँ पे हमें जो होल है उसके लिए जो डायमीटर है वो दे रखा है 1 सेंटीमीटर और इसकी जो लेंथ टोटल थी वो यहाँ से लेके यहाँ तक यानी 2.5 प्लस 3 प्लस 1 यानी 6.5 सेंटीमीटर। तो ये वैल्यूज़ अगर हम पुट कर देते हैं तो हमें डी का वॉल्यूम मिल जाएगा। तो π/4 इंटू 1 का स्क्वायर इंटू 6.5। तो डी का वॉल्यूम हमें मिल जाएगा 5.1051 सेंटीमीटर क्यूब। अब क्या था कि हमें टोटल वॉल्यूम निकालना है। तो टोटल वॉल्यूम हमारा क्या होता है कि जो हमने 1/1 वॉल्यूम निकाले हैं अगर हम उनको ऐड कर देते हैं तो हमें टोटल वॉल्यूम मिल जाएगा। बट इसमें एक वॉल्यूम हमने होल का निकाला है तो होल का वॉल्यूम हम माइनस कर देंगे। तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा टोटल वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा ए का वॉल्यूम प्लस बी का वॉल्यूम प्लस सी का वॉल्यूम माइनस डी का वॉल्यूम। अगर यहाँ पे ये वैल्यूज़ हम पुट कर देते हैं तो हमें टोटल वॉल्यूम मिल जाएगा 11.15906 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम जानते हैं जो प्रोसीजर था कि वेट ऑफ स्पिंडल यानी प्रोसीजर को फॉलो करते हैं तो हम वो टोटल वॉल्यूम निकालते हैं, उसके बाद हम वेट निकालते हैं। तो वेट कैसे निकालते हैं कि जो वॉल्यूम होता है अगर उसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें वेट मिल जाता है। तो यहाँ पे हमें वेट ऑफ स्पिंडल चाहिए तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम अभी हमने फाइंड आउट किया है, डेंसिटी हमें क्वेश्चन में गिवन है तो अगर हम डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें वेट ऑफ स्पिंडल मिल जाएगा। तो वेट ऑफ 1 स्पिंडल हमें क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम की वैल्यू पुट करते हैं 11.15906 सेंटीमीटर क्यूब इंटू 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ये हमारा डेंसिटी है जो कि क्वेश्चन में गिवन है। तो सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा और हमें वेट ऑफ 1 स्पिंडल मिल जाएगा 87.0406 ग्राम। ये हमने एक के लिए निकाला है। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि 10 माइल्ड स्टील स्पिंडल के लिए वेट फाइंड आउट कीजिए। तो ये एक के लिए अगर 87.0406 ग्राम आ रहा है तो 10 के लिए कितना हो जाएगा, तो हम उसको जो एक के लिए वेट आया है अगर उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें 10 स्पिंडल का वेट मिल जाएगा। तो हमारा वेट ऑफ 10 स्पिंडल्स हो जाएगा 870.406 ग्राम।
अब हमें साथ साथ में क्या है, जो स्क्रैप है उसका वेट भी फाइंड आउट करना है। तो हमने वेट ऑफ माइल्ड स्टील रोड इज़ फर्स्ट कैलकुलेटेड। तो हमने जैसे लेंथ ऑफ वन स्पिंडल, हमारी लेंथ की, एक स्पिंडल की लेंथ कितनी हो रही थी टोटल, जैसे हमने किया था स्टार्टिंग से लेके 2.5 + 3 + 1, यानी ये हमारा हो गया 6.5 सेंटीमीटर। अगर इसको हम mm में बदल लेते हैं तो हमारा हो जाएगा 65 mm। तो टोटल लेंथ ऑफ 10 स्पिंडल कितनी हो जाएगी, ये तो 1 स्पिंडल की लेंथ है ये 65 mm, तो हमें तो 10 स्पिंडल के लिए चाहिए। तो अगर 1 स्पिंडल की जो लेंथ है अगर उसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें टोटल लेंथ मिल जाएगी, यानी 10 स्पिंडल के लिए जो लेंथ मिल जाएगी वो हमारी हो जाएगी 650 mm। अब हमें क्वेश्चन में गिवन है कि फेसिंग अलोवेंस यानी 1 mm। तो फेसिंग अलोवेंस 1 mm दे रखी है, तो हमारे एक स्पिंडल की कितनी फेस हो गई दोनों साइड की, तो 2, तो 10 स्पिंडल के लिए कितनी हो जाएगी 20 फेसेस। तो इन 20 फेसेस के लिए हमें जो लेंथ रिक्वायर्ड होगी वो हमें होगी लेंथ रिक्वायर्ड फॉर फेसिंग 20 फेसेस, यानी 20 तो हमारी फेसेस हो गई, और उसकी लेंथ के लिए कितनी दे रखी थी फेसिंग अलोवेंस 1 mm, यानी 20 × 1 यानी 20 mm ये हमें लेंथ चाहिएगी फेसिंग करने के लिए। और हमें पार्टिंग ऑफ अलोवेंस दे रखा है 5 mm। तो अब हमें लेंथ रिक्वायर्ड फॉर पार्टिंग ऑफ 10 टाइम्स, अगर पार्टिंग ऑफ अलोवेंस 5 mm दे रखा है तो अगर हमें 10 स्पिंडल के लिए चाहिएगा तो हमें 10 टाइम्स करनी पड़ेगी। तो हमारी लेंथ कितनी हो जाएगी, पार्टिंग ऑफ के लिए कितनी अलोवेंस जरूरत पड़ेगी 10 × 5 यानी 50 mm। अब हमारी क्या हो जाएगी, और इसमें क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि लेंथ रिक्वायर्ड फॉर होल्डिंग फॉर लास्ट जॉब इक्वल्स टू 15 mm। क्वेश्चन में गिवन था कि जब चक में अगर हम उसको होल्ड कर रहे हैं रोड को, तो हमें जो होल्ड करने की जो लेंथ दे रखी थी वो थी 15 mm। तो अब हमारी टोटल लेंथ ऑफ रोड कितनी हो जाएगी 650, जो हमने 10 स्पिंडल के लिए निकाली थी ये हमारी लेंथ। अगर इसमें हम जो हमने लेंथ फेसिंग के लिए निकाली है वो ऐड कर देते हैं, और जो पार्टिंग के लिए निकाली थी वो ऐड कर देते हैं, और होल्डिंग के लिए, तो ये हमने सारी जो लेंथ थी इनको ऐड कर दिया, तो हमारी टोटल लेंथ हो जाएगी 735 mm। अगर इसको हम सेंटीमीटर में बदल लेते हैं तो 73.5 सेंटीमीटर ये हमारी टोटल लेंथ। अब है वॉल्यूम ऑफ रोड रिक्वायर्ड। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हम जानते हैं π/4 d² × L। जब हम रोड के लिए निकाल रहे हैं तो यहाँ पे डायमीटर का रोड का डायमीटर आ जाएगा और रोड की लेंथ हो जाएगी। तो ये जैसे डायमीटर रोड ऑफ डायमीटर हमें क्वेश्चन में गिवन था कि 2.5 सेंटीमीटर, तो 2.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, लेंथ अभी हमने फाइंड आउट किया 73.5 सेंटीमीटर। तो ये वैल्यूज़ अगर हमने पुट कर दी तो हमें रोड का वॉल्यूम मिल जाएगा, वो हमें मिल जाएगा 360.7923 सेंटीमीटर क्यूब। वेट ऑफ रोड वही हम जानते हैं कि वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम अभी हमने रोड का वॉल्यूम निकाल लिया है 360.7923 सेंटीमीटर क्यूब। अगर इसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इस वॉल्यूम को अगर हम डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें वेट ऑफ रोड मिल जाता है, यानी रोड का वेट मिल जाता है। तो सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब, तो हमें वैल्यू मिल जाएगी, वेट ऑफ रोड आ जाएगा हमारे पास 2814.1798 ग्राम। अगर ये हमें वेट ऑफ रोड मिला है, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था वेट ऑफ स्क्रैप, तो ये हमें जो वेट ऑफ रोड हमने फाइंड आउट किया है, अगर इसमें से हम ये 870.406 जो हमने वेट ऑफ 10 स्पिंडल निकाला था, अगर वो हम माइनस कर देते हैं तो हमें वेट ऑफ स्क्रैप मिल जाएगा 1943.7737 ग्राम, यानी ये हमें ग्राम में मिल गया। अगर इसको हमें किलोग्राम में चाहिए तो हम 1000 से डिवाइड कर देंगे तो हमें किलोग्राम में वेट मिल जाएगा। तो हमारा 1.943 kg ये हमारा आ गया वेट ऑफ स्क्रैप। आज हमने एस्टिमेशन ऑफ मटेरियल कॉस्ट की सेकंड प्रॉब्लम सॉल्व की है। अगर आज की क्लास के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे जाके कमेंट करके
पूछ सकते हैं या बता सकते हैं। आगे आने वाले क्लासेस में हम 1-2 प्रॉब्लम और सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।